यह कहानी पिछले साल की है, जब मैं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त राहुल गर्मियों की छुट्टियों में उसके गांव गए थे। गांव का नाम अब याद नहीं, लेकिन वो बहुत सुदूर इलाके में था। वहां की सड़कों पर शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव के लोग जल्दी सो जाते थे और रात होते ही अंधेरा ऐसा घिरता था कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन उसी गांव के पास एक पुराना रास्ता था, जिसके बारे में लोगों के बीच कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग उस रास्ते को भूतिया रास्ता कहते थे। दिन में तो लोग वहां से गुजरते थे, लेकिन रात होते ही उस रास्ते की चर्चा तक कोई नहीं करता था। कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस रास्ते पर कई बार लोगों ने कुछ अजीब चीजें देखी हैं, जैसे पेड़ों की शाखाओं के बीच से कोई झांकता हुआ चेहरा, घने अंधेरे में चमकती लाल आंखें और हवा में अचानक से उठने वाली सर्दी जो हड्डियों तक को जकड़ लेती थी। शुरुआत में तो मैंने इन बातों को बस एक अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन राहुल पर इन कहानियों का गहरा असर हुआ। वह बार बार कहता कि इन सब के पीछे कोई सच्चाई जरूर है। मुझे तो लगता था कि यह सब बस लोगों की बनाई हुई बातें हैं, ताकि बच्चे रात में बाहर न जाएं। लेकिन राहुल इस बात पर अड़ा था कि वह इस रास्ते पर जाकर सच्चाई जानना चाहता है। एक रात जब गांव के लोग सो चुके थे और आसमान में बादल छाए हुए थे, हम दोनों ने उस रास्ते पर जाने का फैसला किया। मेरे मन में भी अब थोड़ा डर था, लेकिन उत्सुकता उससे कहीं ज्यादा थी। हमने अपनी टॉर्च और फोन की बैटरी चेक की और गांव के बाहर उस पुराने रास्ते की ओर चल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते पर पहुंचे, हमें एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हमारी हड्डियों तक को कंपा रही थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे वो हमें पकड़ना चाहती हों। राह में कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और रास्ते की झाड़ियों में से कभी कभी कुछ हलचल होती दिखती थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमारे कदमों की आवाज भी हमें बहुत भारी लग रही थी, जैसे कि हमें कोई सुन रहा हो। हर कदम पर लग रहा था कि कोई हमारे पीछे आ रहा है, लेकिन जब भी हम पीछे मुड़कर देखते, वहां कुछ नहीं होता था। रास्ते के बीच में पहुंचते ही हमारी टॉर्च की रोशनी अचानक कम होने लगी। हमें लगा कि शायद बैटरी खत्म हो रही है, लेकिन टॉर्च बंद होने से पहले ही हम दोनों ने कुछ ऐसा देखा जिसने हमारे होश उड़ा दिए। राहुल ने अचानक कहा, तुमने वो देखा? मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, वो साया देखो, पेड़ के पीछे से कुछ झांक रहा है। मैंने उसकी ओर देखा और सचमुच एक काले साये की झलक दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और राहुल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हम दोनों ने सोचा कि हमें वहां से भागना चाहिए, लेकिन हमारे पैर जैसे जाम हो चुके थे। उस साये की मौजूदगी इतनी भारी थी कि हमें हिलने तक में डर लग रहा था। अचानक वो साया हवा में तैरता हुआ हमारे पास आ गया। उसकी आंखें हमें घूर रही थीं और उसने अपना हाथ राहुल की तरफ बढ़ाया। उस हाथ से ऐसी ठंडक आ रही थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राहुल की चीख निकल गई, लेकिन वो साया उसकी चीख सुनकर और भी करीब आ गया। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और एक जोरदार झटका हुआ। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी सारी ऊर्जा चूस ली गई हो। मैं उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे भी करीब आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और उस साये की एक और झलक दिखाई दी। वो अब मेरे बिल्कुल सामने था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस वो मुझे घूर रहा था।
मुझे अचानक ध्यान आया कि मेरे पास भगवान की एक छोटी मूर्ति है जो मैंने अपने बैग में रखी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर वो मूर्ति निकाली और उस साए की तरफ बढ़ाई। जैसे ही मैंने वो मूर्ति दिखाई, साया थोड़ी देर के लिए ठहर गया। उसकी लाल आंखों में एक चमक आई और फिर वो धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। वो साया धीरे धीरे गायब हो गया और चारों ओर अजीब सी शांति छा गई। मैं तेजी से राहुल को उठाया और उसे खींचते हुए रास्ते से बाहर निकल आया। उस रात हम दोनों बिना एक शब्द बोले गांव की ओर भागते रहे। जब हम गांव पहुंचे तो गांव के बुजुर्गों ने हमें देखा और बिना कुछ पूछे समझ गए कि हमारे साथ क्या हुआ है। उन्होंने तुरंत पूजा पाठ किया और हमें बताया कि उस रास्ते पर कुछ ऐसा है जो आत्माओं को खींचता है। वहां से लौटकर आने वाले लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं या फिर उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। राहुल उस घटना के बाद कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठा। उसकी आंखों में वो डर आज भी बना हुआ है और मैं आज भी उस रात की यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाया हूँ। उस साए की लाल आंखें और उसकी ठंडी छुअन आज भी मेरे सपनों में आकर मुझे डराती हैं। अब मैं कभी उस रास्ते पर नहीं गया और न ही किसी और को जाने की सलाह दूंगा। वो एक सच्ची कहानी है जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। उस रात ने मुझे सिखाया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझ पाना हमारे बस में नहीं होता और कभी-कभी अंधविश्वास भी असलियत हो सकता है।